बॉयज ने अभी तक एक भी, हाँ आई थिंक गौरव ज्वाइन कर चुके हैं, प्रत्युष वगैरह कहाँ गए? सो देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। जैसे सपोज कीजिए कि x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा। b sin थीटा, ये आप जानते होंगे ये इलिप्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इस तरह के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, यानी कि फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहां पर हमारा x जो है वो y का वो क्या है? थीटा का फंक्शन है। तो हम x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके विल गेट dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा मिलेगा और वो मिलेगा हमें माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। और y उसी तरह y का डिफरेंशिएशन कर लेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, विल गेट dy बाई डी थीटा एंड इन दिस केस b cos ऑफ थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos थीटा। तो अब नाउ हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, this can be written as now dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज b cos थीटा और ये क्या है? माइनस a sin थीटा। तो दिस विल बी माइनस b बाई a cot ऑफ थीटा। ठीक है, माइनस b बाई a cot ऑफ थीटा, इसका हमें dy बाई dx मिला। रूपाली, इज दिस क्लियर फॉर यू? क्या ये क्लियर है सभी को? या अभी वही रिपीट हुआ है अनिकेत? क्या क्लास मीन्स? यस, एक दो और देख लेते हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उस चैप्टर को मैंने आज डाउनलोड किया है। सो आप अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एक्सरसाइज ऋतु? एक्सरसाइज बता दीजिए। फाइव 5.6। ओके, आई विल सी, देखता हूं मैं। तो 5.6 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 5.6 ही है ये, या 5.6। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, x इक्वल्स टू साइन ऑफ क्यूब थीटा क्यूब t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, और यहां पर प्लस नहीं है, y इक्वल्स टू cos ऑफ क्यूब t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था कि बड़ा देखने की वजह से आपने छोड़ दिया इसको। सो देखिए क्या करेंगे, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। u बाई वी फॉर्म लगाना पड़ेगा आपको, u बाई वी फॉर्म, या और कुछ कर सकते हैं क्या? u बाई वी फॉर्म लगाइए। dx बाई dt जो होगा वो देखिए
इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नीचे वाला बाहर हो जाएगा, cos ऑफ 2t बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin टू द पावर 3t का, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, और फिर sin t का हो जाएगा cos ऑफ t। तो देखिए नीचे वाला फंक्शन बाहर, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन बाहर हो जाएगा साइन ऑफ क्यूब टी, और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x होता है। ओके अनिकेत, तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर कॉस ऑफ 2t होगा, और फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन, तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t, तो माइनस साइन ऑफ 2t, और फिर 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाता है, तो रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, विल गेट रूट 2 टाइम्स ऑफ cos 2t। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि ये इसको कैंसिल करेगा, और हम यहाँ पर इस स्क्वायर रूट का एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे cos 2t मिला हमें 3 sin स्क्वायर t इंटू cos ऑफ 2t, सॉरी cos 2t नहीं होगा, यहाँ पे cos t ही होगा ना, बिकॉज हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया था। cos ऑफ t माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t, और ये इस रूट अंडर cos 2t जो है इसके साथ आ जाएगा, तो ये cos 2t का पावर 3/2 होगा। इतना आया समझ में क्या? गुड मॉर्निंग प्रत्युष, आई एम फाइन। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, पहला क्वेश्चन है ये। लाइट आ रहा था उसमें। तो ये dx/dt, तो इतना क्लियर है। अब इसको और भी हम ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक cos 2t हो जाएगा और sin 2t या यहीं पे छोड़ देते हैं, ये dx/dt हो गया, dx/dt। अब हम dy/dt फाइंड आउट करेंगे, dy/dt, तो dy/dt हमारा क्या हो जाएगा, dy/dt क्या होगा, तो dy/dt के लिए हमें इस वाले को बाहर करना, नीचे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे, यानी स्क्वायर रूट cos 2t को बाहर करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 cos स्क्वायर t, और cos t का होता है माइनस साइन t, माइनस पहले रख देते हैं साइन ऑफ t, माइनस अब ऊपर वाले फंक्शन को बाहर करेंगे, cos ऑफ टू द पावर 3t, उसको बाहर कर दिया, नीचे वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हमने देखा था 1/2 रूट अंडर cos ऑफ 2t, और cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2, माइनस साइन 2t इंटू 2, एंड डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2t, स्क्वायर रूट के साथ है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हम इसको पहला वाला हमें इरेज करना पड़ेगा। देखिए
ये क्वेश्चन इरेज करते हैं। सो हमें dy बाई dt जो मिलेगा, दिस विल बी, यहाँ पे cos 2t, फिर एलसीएम लेंगे तो इसके साथ आ जाएगा, तो cos 2t यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी है, -3 cos ऑफ 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन ऑफ t। सर ऊपर नहीं दिख रहा है सर। माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दिस विल बी cos टू द पावर 3t इंटू साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t माइनस माइनस प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई cos ऑफ 2t टू द पावर 3/2, पावर 3/2। नाउ dy बाई dx निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाई दिस कर लेंगे, ये वाला dy बाई dx क्या होगा, ये dy बाई dt था। सो dy बाई dx क्या हो गया यहाँ पर, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये दोनों टर्म है, तो ये टर्म ऊपर रहेगा, ये टर्म नीचे रहेगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर ये डिवाइडेड बाई ये, आपको कुछ कॉमन मिलेगा वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। सो देखिए हम एक बार दिखा रहे हैं, इस वाले लाइन को इरेज करते हैं। Therefore our dy by dx, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि dy by dx जो होगा वो dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt से हमें मिला। स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा, हम लोग इतना स्क्रीन यूज कर सकते हैं, एक और लाइन इरेज करना पड़ेगा। सो dx by dt का ये वाला छोड़ देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा। सो वी कैन इरेज दिस। नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx ये होगा dy बाई dt, दैट मीन दिस -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन ऑफ t प्लस cos टू द पावर 3t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये डिवाइडेड बाई ये रहता, लेकिन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। यहाँ पे मिला हमें cos 2t, 3 को पहले कर लेते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर t इंटू कॉस ऑफ t और प्लस साइन ऑफ 3t इंटू साइन ऑफ 2t। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो इस ट्रिगो को सिंप्लीफाई किया होगा, ठीक है, तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, इतना तो हम सोच सकते हैं कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका फाइनल, आपका जो डेरिवेटिव का पार्ट था यहाँ पे फिनिश हो गया। अब जो भी पार्ट बचा हुआ होगा वो सिंप्लीफिकेशन का हो सकता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि तो किसी भी एक सिंगल टर्म में दोनों को कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पर एक कॉस के पावर को अलग करेंगे तो साइन ऑफ 2t भी मिल जाएगा। सो आप देख लीजिएगा इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम, रूपाली? हाँ, कॉस और साइन कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कॉस दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे भी एक कॉस दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है, यहाँ पे कॉस तो नहीं दिख रहा है, साइन यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है साइन। आपको पहले ये cos 2t के फॉर्मूले को पहले सॉल्व करना होगा, देन आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सर वैसे नहीं बोल रहे थे सर, ऊपर वाले से कॉस कॉमन लेने के, नीचे वाले से साइन कॉमन लेने। हाँ तो tan का फॉर्म मिल जाएगा फिर एक, हाँ यस। ऐसा कर सकते हैं। सो अब जो भी पार्ट बचा हुआ है ट्रिगो का पार्ट है ये, कितना आप ट्रिगो जानते हैं, आप अपने आंसर को यहाँ पे भी रख देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म ज्यादा बेटर होता है, ये समझिएगा।
ऊपर से साइन और कॉस दोनों निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन निकालने के लिए आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि इसको साइन 2t का फॉर्मूले को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 sin t इंटू कॉस टी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर ऊपर से कॉमन देखिए क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर कॉमन निकलेगा ऊपर से, तो निकाल लीजिए। कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकाला हमने, तो -3 ये मिलेगा कॉस 2t, और यहाँ पर कॉस कॉस स्क्वायर टी तो निकल गया, यहाँ पे साइन ऑफ टी मिलेगा, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर निकल गया है, तो कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ 2t मिलेगा, साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर टी, तो ये मिल गया 3 cos 2t, और ये इंटू कॉस टी हो जाएगा, ये वाला बचा हुआ है। यहाँ से साइन स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, तो साइन का एक पावर बचेगा, तो साइन टी, और ये साइन ऑफ 2t। इसको हम लोग कॉट स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर टी। ओके, सो किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? राइट डी फॉर द डाउट एंड सी फॉर द क्लियर एवरीवन। ओके, आगे मूव करते हैं। जिसने क्वेश्चन पूछा था उन्हीं का कमेंट नहीं आया। प्लीज कमेंट करें चैट सेक्शन में, तो पता चलेगा कि आपको क्लियर है कि नहीं, तो आगे मूव करें। सो इरेज करते हैं इसको। माइनस कॉट, ओके, बन गया। अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं आपको। लिखिए फाइंड dy by dx if x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals to a to the power 2 by 3। ठीक है, आपको dy by dx फाइंड आउट करना है वेन एवर x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals to a to the power 2 by 3 हो। Please write your answer in the chat section, everyone. अदिति, रितु, अदनान, मिली। इससे पता चलेगा कि शर्मा जी का जो उस दिन डिस्कशन हुआ था, शर्मा जी के बेटे का, वो समझ में आया कि नहीं। फाइंड आउट कीजिए बेटा। मिली, आंसर नहीं आया अभी तक। अनिकेत, प्रत्युष, क्वेश्चन तो विजिबल है सबको ना? ओके ओके मिली, गुड।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। प्रत्युष आज पीछे हो रहे हो बाबू। गलत आंसर है प्रत्युष। देखिए हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला ये होगा कि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, वही डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो लिखेंगे आपको दिया हुआ है पहले x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर n पर डिफरेंशिएशन होगा। सर देखिए a का पावर -1/3 माइनस x का पावर -1/3 बाई 1/y नो नो नो, y का। गलत है, गलत है, मेरा भी बात सुनो। a जो है हमेशा आपके पास कांस्टेंट के टर्म में आएगा, सो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए था। सो अगर किसी ने a के फॉर्म में आंसर फाइंड आउट किया है, सो दे आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, सो देयर विल बी नो डाउट फॉर एट ऑल। क्लियर है सबको? ये लिखा हुआ भी नहीं रहेगा कि वेयर a इज कांस्टेंट। a टू द पावर x नहीं है प्रत्युष, a टू द पावर 2/3 है। वेरिएबल पावर रहता सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, बट हियर 2/3 इज नॉट अ वेरिएबल। ओके प्रत्युष, a के पावर x को ये सब लिखते आप ना, a का पावर x, तो आप उसको लिख सकते थे e टू द पावर x ln a, या ln तो है ही, a लिख सकते थे, ये लिख सकते थे आप। लेकिन x तो इन्वॉल्व हुआ ना बाबू, तो x इन्वॉल्व रहेगा तो ही आप इसको वेरिएबल मानेंगे, अदरवाइज इट विल बी कांस्टेंट। तो ये 2/3 x टू द पावर 2/3 -1 ये हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट लिख के इसको आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर 2/3 देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे, x है ही तो सर देयर इज -y/x⁻³ होगा क्या? या 2/3 माइनस। आपने फाइनल आंसर बताया क्या? चैट यस सेक्शन में सर। चैट सेक्शन। अनिकेत आई थिंक यू आर करेक्ट, बट आई थिंक माइनस साइन का लोचा दिख रहा है आप में, थोड़ा सा देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए। देखिए यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन y है, दैट मींस, और y x का फंक्शन होता है। रितु आपने भी कमेंट किया था, एक बार फिर से कर दीजिए रितु। अदिति सिन्हा, आपका आई थिंक बिल्कुल सही आंसर है। इसका dy बाई dx होगा एंड दिस विल बी 0। 2/3 कॉमन, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। 2/3 को कॉमन निकाल देंगे तो ये x का पावर यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, प्लस y का पावर -1/3 इंटू dy बाई dx। सो dy बाई dx जो होगा ये हो जाएगा x का माइनस साइन इस साइड आने पर -1/3, y का पावर -1/3। पावर को पॉजिटिव करने के लिए वी कैन, नो स्क्वायर रूट नहीं होगा रितु, क्यूब रूट दिया होगा आपने तो बिल्कुल सही है, लेकिन y को ऊपर रखा है ये गलत है। सो वी कैन राइट दिस माइनस ऑफ y ऊपर चला जाएगा, तो y का पावर 1/3, y बाई एक्स टू दी होल पावर 1, y ऊपर चला जाएगा 1/3। y को ऊपर रखा था आपने है ना, आई थिंक, देखने दीजिए। जिसका मैं पूरा आंसर नहीं देख पाया सभी लोग का, जिसका आंसर इस फॉर्म में होगा, आंसर विल बी dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ y बाई एक्स टू द पावर 1/3, दे ऑल आर करेक्ट। देखिए पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर चला गया और ये नीचे चला आया। ओके, सो जिसका आंसर इस फॉर्म में होगा, दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो मैं पूरा चैट नहीं देख पाया, मिली देख लीजिएगा, अगर आपने इस फॉर्म में दिया होगा तो आंसर सही तो था। यही आंसर है। ओके, अब देखिए दूसरा, हम इसको और भी दूसरे तरीके से बना सकते थे, हम यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे, अगर हमने
x को, अगर हमने x को a cos क्यूब t लिया, या थीटा कर लीजिए, थीटा, और y को a sin का पावर 3 थीटा रखेंगे, तो देखिए तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? देखिए तो x का पावर 2/3, x का पावर 2/3, ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा a का पावर 2/3 और इनटू cos का पावर 2/3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा y स्क्वायर का पावर 2/3, ये हो जाएगा a का पावर 2/3, और ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3, ये दोनों में से a का पावर 2/3 कॉमन हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो है x इक्वल्स टू a cos टू द पावर 3 थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin टू द पावर 3 थीटा, यह दिया हुआ था, बट ये पहले वाले क्वेश्चन का नहीं है। हमने इसी क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म का सहारा लिया है। तो हमने देखा कि अगर हम x को इस टाइप का कंसीडर करेंगे, a cos क्यूब थीटा, और y को a sin क्यूब थीटा अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ये x और y इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा रिलेशन था? x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम इस फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते थे, और नाउ हम पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। a टू द पावर 2/3 वेरिएबल नहीं है बाबू, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो हमने कांस्टेंट को छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि x का पावर 2/3 लेना था, तो हमने सिर्फ a रख दिया ताकि इसका पावर 2/3 ले तो a का पावर 2/3 हो जाए, जो राइट हैंड साइड वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाए। ओके, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन में लिख दिया होता कि फाइंड dy by dx, ठीक है, फॉर this equation using parametric form, अगर ऐसे लिख दिया होता सो आप इसको इस तरह से नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता, ओके, आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि हम लोग कोनिक सेक्शन में इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते थे, पैराबोला का, हाइपरबोला का, ठीक है, इन सब का पैरामीटर या सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते थे। तो हमें इस इक्वेशन का पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना होता। सो हमने पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख दिया, क्या मिला? x इक्वल्स टू x टू द cos a टाइम्स ऑफ cos टू द पावर 3 थीटा, और y को हमने मान लिया a sin का पावर 3 थीटा। अगर इस तरह का पैरामीटर अब अगर हम लेंगे तो ये x और y आपके गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हम इस गिवन इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते थे। एंड नाउ dy by dx आपको चाहिए, dy by dx चाहिए था, तो यू कैन यूज dy by d थीटा डिवाइडेड by dx by d थीटा। एंड नाउ dy by d थीटा इज a का पावर 2/3, सॉरी ये तो a जैसे ऐसे ही रहेगा, यहां पर साइन का पावर 3 थीटा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को क्या बोलेंगे? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे dy by dx को क्या लिखेंगे? dx by d थीटा को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे a, देखिए cos क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर, साइन थीटा को
यहां पर लिख लिया। तो देखिए a के साथ a कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ऊपर में साइन और कॉस कैंसिल होगा, तो आपको dy बाई डी थीटा जो मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ये मिला, माइनस साइन पहले लगा दे रहे हैं, यहां पर ऊपर में एक साइन का पावर बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, और नीचे में एक कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, एक कॉस थीटा बचेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालना हो, y बाई एक्स कर दीजिए, y बाई एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ क्यूब थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल पावर 3, इसकी वैल्यू y बाई एक्स है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये पावर उस साइड में जाएगा, तो पावर 1/3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस माइनस ऑफ y बाई एक्स टू द पावर 1/3। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या ये क्लियर है? थीटा के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं करेंगे बाबू, लेकिन बिकॉज हमने थीटा को तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जनरेट करने के लिए यूज किया है। ओके, सो फाइनल आंसर में वो थीटा रिप्लेस होना चाहिए। ओके, सभी लोग कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में, मिली, अदिति, अदनान, रितु, अनिकेत, राइट C फॉर द क्लियर एंड D फॉर द डाउट। अगर आवाज सबको आ रही है तो एक और क्वेश्चन दीजिए। ओके, गुड, क्लियर है मीन्स। प्रत्युष, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा थ्योरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद टाइम रहेगा तो हम लोग इस पे फिर से डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आगे का पार्ट है डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमारे आज का टॉपिक था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब उसको देखते हैं। देखिए, आपके मान लीजिए कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, और आप बोलते हो कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो, इफ, हम मान लेते हैं इफ, या मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वही डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या मिलता है आपको? तो आपको मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ किसका? एफ एक्स का। और एफ एक्स को के डेरिवेटिव को आप एफ डैश एक्स बोलते हो, सो वी कैन राइट दिस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ओके, अब हम ये बोल सकते हैं कि इसके बाद इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, ठीक है। पहले आप ये समझ जाइए कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है तो ही आप उसका डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। सो हमने पहले मान लिया कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल था, तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स के बराबर मिल गया। अब अगर ये एफ डैश एक्स फिर से डिफरेंशिएबल हो, एफ डैश एक्स फिर से डिफरेंशिएबल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि अब हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इस dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो अब हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा। ओके, तो अगर ये हमारा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, देन डिफरेंशिएट इट अगेन
differentiate it again with respect to x, we get, क्या हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा, देखिए हम जैसे वहां पे लेते थे d ऑफ dx, ये ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज ऑपरेटर फॉर दिस। अगर हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का जो ऑपरेटर है वो ये है d ऑफ dx, और यहां पर वो फंक्शन हम लिखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है इसका, सो हमने इस फंक्शन को यहां पे लिख दिया। एंड नाउ d ऑफ dx किसका, f डैश x का, f डैश x का, हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए ये अलग पार्ट होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। देखिए कैसे बोलेंगे, d2y बाई y पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर, ये ऑपरेटर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे वैसे में नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं d2y बाई d स्क्वायर x, ऐसा नहीं लिख सकते हैं भाई, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, इसी का यूज करना पड़ेगा आपको। और देखिए एक बार x का fx का डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पर एक डैश लगा हुआ था, 1 डैश यूज हुआ था, अब यहाँ पे इस f डैश x यानी कि एक डैश ऑलरेडी लगा हुआ है, एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक डैश और लगाएंगे, सो वी कैन राइट दिस f डबल डैश x, या इसको f डबल प्राइम x भी बोलते हैं, ओके। तो हमें ये मिला, इस ऑपरेटर को dy बाई dx को, सॉरी d2y बाई dx स्क्वायर को also can be denoted as हम और भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो हम डबल डैश x लिख सकते हैं, डबल डैश, या हम इसको d स्क्वायर y भी बोल सकते हैं, d स्क्वायर, कैपिटल D जो होता है वो इसके लिए ऑपरेट होता है, अगर कहीं कैपिटल D लिखा हुआ है इसका मतलब दिस इज एन ऑपरेटर d बाई dx, ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम पर हम लोग सीधे जंप कर जाएंगे। तो ये सभी को समझ में आया या अनिकेत, सॉरी प्रत्युष, या तब तक हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जब तक कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तब तक हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशिएबिलिटी हमें मिलेगा उतने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात भी होती है, लेकिन वो अब आप बीटेक में पढ़ोगे, ठीक है, आगे हायर स्टडी में वो पढ़ोगे, इसका पता कब चलेगा, ये कब पता चलता है अनिकेत कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अनिकेत ये कैसे पता चलता है? एक बार और समझा दीजिए, उतना क्लियर नहीं हो पाया। देखिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, और जब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले वाला कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, अगर डिफरेंशिएबल होता है तो ही हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy बाई dx और d ऑफ dx यानी कि इसका f डैश x मिल जाएगा। और अगर ये f डैश x डिफरेंशिएबल हो, अब बात भाई ये आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको अब हम कुछ दूसरा फंक्शन ट्रीट कर लेंगे, मान लीजिए gx ट्रीट हुआ, इसको gx की तरह मान लेंगे, जिस तरह से यहाँ fx था, इसका जिस तरह से आपने पता लगाया था कि वो डिफरेंशिएबल है, उसी तरह अब इस gx का पता लगाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। सो आप ये अब दूसरा बात ये कह लें कि यहाँ भले ही लिखा जाता है, आपको ऐसे ही फंक्शन मिलेंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, अगर आपसे वो गेम करना चाहेगा
तो सिर्फ और सिर्फ आपसे गेम जेई एडवांस करेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहां डिफरेंशिएबल में भी नहीं था और आपने डिफरेंशिएट कर दिया था। तो जेई एडवांस सिर्फ आपके साथ ऐसा गेम कर सकता है कि इट में भी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल ना हो, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन एनसीईआरटी दैट मींस सीबीएसई आपके साथ वो गेम नहीं करने वाला है। ओके, सो अगर आप जेई एडवांस के एग्जाम में बैठे हुए हो तब वहां पर आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और उसके लिए आपको इस फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा। और जिस तरह से यूज यहाँ पे करते थे कि सार पेज मिल रहा था इसके ग्राफ पे, तो पहले एफ का ग्राफ ड्रॉ करते थे, अब इस जी का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आई थिंक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और इसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, तो आप यहाँ पे ग्राफ से बहुत इजीली प्रोसीड कर पाते हैं। तो ग्राफ आपने बना दिया, तो इस तरह से भाई देख रहे हैं कहीं सार पेज वगैरह नहीं मिल रहा है तो डिफरेंशिएबल है भाई, ठीक है। या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालते, अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। अब इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो दिस y डैश लिख दे रहे हैं। अब जो dy बाई dx मिला दैट मींस y डैश मिला वो 2x मिल गया। तो अब हम 2x का डेरिवेटिव चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो ऑफ कोर्स इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, ये y इक्वल्स टू x टाइप का, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये भी तो कहीं सार पेज वगैरह नहीं मिला, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यूज नहीं करते, ग्राफ प्लॉट कर लिया, कोई सार पेज वगैरह नहीं मिला। जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए होता है वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया भाई। तो अगेन हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि y डबल डैश लिख सकते हैं एंड दिस विल बी 2। इसका 2 को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। क्लियर है? जितने लोग पूछ रहे थे कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करेंगे, नाउ दे आर क्लियर फ्रॉम देयर साइड। अगर लिखना है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको चेक ही नहीं करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स, 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट d2y by dx स्क्वायर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सभी लोग कमेंट कीजिए। अब क्लियर है सभी लोगों को? अभी भी क्लियर नहीं है? याद थी सबका ग्राफ नहीं बन सकता है, लेकिन सबके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी ने ये कहा कि सर सबका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन सभी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम डेरिवेटिव से प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, सो वी शुड proceed by the basic definition, and that is from left hand derivative and right hand derivative. right hand derivative इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाता, सो अगेन ये डिफरेंशिएबल होता और हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोनों तरीके से लिखा आ सकता है प्रत्युष कि फाइंड d2y by dx स्क्वायर और फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन, इस तरीके से। ओके, सो जो लोग नो लिख रहे थे समझ पा रहे हैं वो? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको एनसीईआरटी के लिए यानी कि सीबीएसई के एग्जाम के लिए किसी भी तरह का चेकिंग नहीं करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ये माइंड सेट कर लीजिए। जो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ गेम किया जाएगा आपके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में किया जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, आपके साथ सीबीएसई के में ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि भाई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है,
तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं और वैसे भी ये वाई एक्स स्क्वायर जो है, ये वाई एक्स स्क्वायर लिखा था ना, तो कुछ आप ये भी आप पढ़े होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशिएबल होता है वो। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये n टाइम्स डिफरेंशिएबल है। देखिए पहले डिफरेंशिएशन किया 2x मिला, दूसरा डिफरेंशिएशन किया 2 मिला, तीसरा डिफरेंशिएशन किया 0 मिला, चौथा डिफरेंशिएशन किया फिर 0 मिला, पांचवा डिफरेंशिएशन किया फिर 0 मिला, छठा डिफरेंशिएशन किया फिर 0 मिला, ठीक है। सो y इक्वल टू 0 अगर आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है फंक्शन, और यानी कि कोई जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पूछा जाए कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दैट शुड बी 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है तो n टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो n टाइम डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है वो n टाइम डिफरेंशिएबल होता है। सो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे यही सब प्रॉब्लम्स के साथ होने वाला है। जब तक देखिए मॉडुलस फंक्शन वगैरह जब तक नहीं दिया है, मॉडुलस हुआ, सिग्नम हुआ, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, ये सब स्पेशल टाइप के फंक्शन नहीं दिए हुए हैं ना, तो हमेशा फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। और इस टाइप के फंक्शन डिफरेंशिएबल होते अगर दिए हैं तो ये आप जानते ही होंगे कि इंटीजर पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन जहां पे आउटपुट 0 हो, जहां पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर की क्वांटिटी यानी कि एफ एक्स, मॉडुलस के अंदर कोई भी एफ एक्स है तो जहां जहां पर ये एफ एक्स 0 होगा वहां वहां ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सपोज कीजिए कि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, x कॉमन x माइनस वन इसका मॉड। अब ये जहां जहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी चेक कर सकते हैं, x इसकी वैल्यू इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 और 1 पर ये 0 हो रहा था, यानी कि x इक्वल टू 0 और 1 पर ये गिवन फंक्शन जो था वो नॉन डिफरेंशिएबल था, ठीक है भाई। तो जब तक ये स्पेशल टाइप के फंक्शन ना दिए हुए हों आपको जो भी फंक्शन मिलेंगे वो डिफरेंशिएबल ही मिलेंगे। So now we can take one or two examples. Find d2y by dx square if y equals to x to the power 5 plus e to the power 2x minus tan of x माइनस tan ऑफ x। ये देखिए यहां पर एक पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है x टू द पावर 5, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर और एनी टाइम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल, एनी टाइम डिफरेंशिएबल। और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट जहां पर ये डिफाइंड नहीं होता है, π/2 को छोड़कर, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए। आपसे अब देखिए हमने चेक करने को नहीं बोला है, हमने सिंपली बोल दिया फाइंड d2y by dx स्क्वायर, यानी कि आपको सीधे डबल डिफरेंशिएशन भाई फाइंड आउट करना है। देयर इज नो चेकिंग एट ऑल, कोई भी चेक नहीं करना है आपको, ओके। आंसर बताइए हमको सभी लोग। आज हमने सोचा था कि आपके साथ मैं मीन वैल्यू थ्योरम का भी डिस्कशन एंड कर दूं, बट हो नहीं पाया। आप एक्सरसाइज करके आते रहेंगे तो पेस मेंटेन होगी, बिकॉज ओवरऑल आपको सिलेबस भी देखना है। प्रत्युष प्लीज चेक योर आंसर।
प्रत्युष, नाउ इट्स करेक्ट, सही है प्रत्युष। अब गुड, सही है प्रत्युष। आपका आंसर आया था अनिकेत? या अनिकेत बिल्कुल सही है। औसम, गर्ल साइड से आंसर नहीं आया। सही है अनिकेत, फ्रॉम गर्ल साइड कोई एक आंसर भी नहीं आया। जल्दी कीजिए। मिली, अदिति, अंकित। अदिति बोल रहा हूं तो दोनों को समझ लेना होगा, ठीक है। गौरव, आपने बाबू अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया आज। आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखिए, y गिवन है, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर 2x माइनस 10 ऑफ x। पहले तो डिफरेंशिएशन जिस तरह से करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। dy बाई dx क्या होगा? ये 5x टू द पावर 4 हो गया। e टू द पावर 2x का करते हैं पहले, तो e टू द पावर 2x और x के प्लेस पर 2x है तो कंपोजिशन लगाएंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और माइनस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। यानी कि आपको dy बाई dx जो है ये मिल गया 5x टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x और माइनस sec स्क्वायर x। अब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। और ये देखिए 5 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 3। 2 को बाहर निकाल दीजिए, ये तो कांस्टेंट है। e टू द पावर 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x ही हो जाएगा और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, तो वी कैन राइट 2 हियर माइनस। अब देखिए ये x टू द पावर n टाइप का फंक्शन है, सेक स्क्वायर x का है, तो x स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x के प्लेस पर सेक x है तो सेक x रख दिया, और x के प्लेस पर सेक x है तो अब सेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स होता है, तो दिस इज सेक x इंटू टेन ऑफ x, टेन ऑफ x। सो इसका जो डबल डेरिवेटिव हमें मिला वो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इक्वल्स 20x टू द पावर 3, 2 to 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x इंटू tan ऑफ x। ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? गर्ल साइड से अभी तक कोई आंसर नहीं आया, प्रॉब्लम हो रही है क्या इसको समझने में? अदिति, मिली, अंकित, अंकित क्लियर है, प्रत्युष नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लोग प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए, रूपाली, ऋतु, ओके अंकित, कोई दिक्कत नहीं। और लोग एटलीस्ट थोड़ा रिप्लाई कीजिए ताकि पता चले, क्लास का फ्लो बना रहेगा।
अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपका क्लियर है कि नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अभी छोटा सा प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं समझे रहेंगे, ठीक है, मैं आगे बढ़ गया, आगे प्रॉब्लम और बड़ा होते जाए, क्योंकि क्लास आपके चलते रुकने वाला नहीं है। सो ये अगर आगे फ्लो होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ये पिछले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। ये मैथमेटिक्स का फंडा है भाई, कि आप सुनते होंगे मैथमेटिक्स बहुत लोग का सही नहीं होता है, इसके पीछे यही रीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी तो कोई ये लाज शर्म की बात भी नहीं है कि क्लासरूम में सबके सामने पूछेंगे, बेइज्जती जैसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेटली मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूंगा। ओके, मार्क्स आना और नहीं आना ये अलग बात है, मैथ्स आना ये अलग बात होता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैथ्स अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए आएंगे। अगर आप अपने साइड से सही हैं सो उधर से भी सही होगा। एक दो बार हो सकता है गलत हो, लेकिन हमेशा सही होगा। कोई नहीं, कोई नहीं। सो आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को ड्रॉप मत कीजिए। आप ये नहीं सोच सकते हैं, देख मैथ्स में ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि यहां पर ये वाला पार्ट छोड़ देते, आगे तो आगे सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स का जो आगे का जो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होता है वो फाउंडेशन से होता है। अगर आपने मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर रखा है, आपने कैलकुलेशन को एक्सपर्ट कर लिया, अपने आपको कैलकुलेशन में, अपने साइड चेंज वगैरह करने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, फिर आपको मैथ्स आना ही आना है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मैथ्स तो बस इतना ही था कि ये डिफरेंशिएशन इस तरह से किया, बाकी ये सब आपको आना चाहिए। सेक एक्स इंटू सेक एक्स, भाई सेक स्क्वायर एक्स होता है। सो ये तो अगर आपको ये भी नहीं आएगा, ये सब चीज नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है। ठीक है, सो कमेंट करते रहिए सभी लोग। इतना बोलने के बाद भी किसी भी गर्ल साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब मैं मान के चल रहा हूं कि सभी को आ रहा है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू a cos x, a cos 3x, a cos 3x plus b sin 3x, then prove that d2y by dx square plus 9y इक्वल्स टू 0। अब आपको वही ये प्रूफ करना है कि ये हमने दे दिया कि y इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x। ये हमने एक y का फंक्शन दिया आपको, ये आपको हमने एक y का फंक्शन दिया है, और हमने आपसे ये पूछ दिया कि आपको प्रूफ करना है कि d2y by dx स्क्वायर प्लस 9y की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी 0, 0 के बराबर होगी। ये प्रूफ करना है आपको। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्व कीजिए। सच में इतना जल्दी डन हो गया? दैट्स ग्रेट।
ऑसम। ग्रेट। और लोग? Aditi has done, Pratyush has done, yeah, Aniket has done. फाइनल क्या आया? d2y by dx स्क्वायर क्या आया? अनिकेत, प्लीज कमेंट योर d2y by dx स्क्वायर। या प्रत्युष, और लोग भी कमेंट करें। राइट द d2y by dx स्क्वायर टर्म। मिली, रितु, रूपाली ने आई थिंक लीव कर दिया क्या? या आई थिंक सो। दो अदिति थी, एक अदिति गायब हो गई, शायद लीव कर दिया उसने। ओके ओके प्रत्युष, तो देखिए हम इसका dy by dx फाइंड आउट करते हैं। dy by dx क्या होगा? तो देखिए a तो कांस्टेंट है भाई, a को छोड़ दिया। cos 3x का डिफरेंशिएशन, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x और साइन 3 और फिर 3x का 3 हो जाएगा। गुड, आई थिंक सभी लोग का हो गया, तो ये करना बेवकूफी होगी भाई, करना बेवकूफी होगी। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम आज ही देख सकते हैं क्या? Aniket has said no. ओके तो उसको नेक्स्ट क्लास में, बहुत लोग बोल रहे हैं, 5 ही लोग में बहुत लोग बोल रहे हैं, 2-3 लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में। ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। एक और इसमें डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करने को देते हैं। फाइंड d2y by dx स्क्वायर, या एक इस टाइप का फंक्शन आता है कि लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट tan स्क्वायर x या tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। एक इस टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना हो। जैसे अगर आपसे अभी तक पूछा जाता था कि फाइंड d2y by d फाइंड dy by dx, इसका मतलब ये होता था कि यू हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लेकिन यहां पर आपको दिया हुआ है कि आपको इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन x। तो कैसे प्रोसीड करेंगे भाई? तो देखिए पहले आप मान लेंगे कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स हो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो, और चूंकि y जो है x का डिफरेंशिएशन है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे dy by dx फाइंड आउट कर लीजिए। सो dy by dx क्या होगा इसका? 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। और इस जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है उसको कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए, सपोज कि ये u मान लिया हमने, u इक्वल्स टू साइन x। ये u भी x का डिफरेंशिएशन है, तो साइन x का तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, du बाई dx आपको मिलेगा। तो du बाई dx मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ऑफ x हो जाएगा। आपको क्या करना था? अब आपको ये सोचना है कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में,
y सॉरी u के रेस्पेक्ट में करना है ना भाई। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साइन x के रेस्पेक्ट में करना है। दैट मींस हमने tan इनवर्स x को y मान लिया और sin x को u मान लिया। सो इट मींस कि वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस y with respect to this u. So you have to find, लिखेंगे we have to find dy by du, dy by du। तो ये हम कैसे करेंगे? dy by du is dy by dx divided, sorry, हाँ, dy by dx divided by du by dx। dy by dx is 1 by 1 plus x square and divided by cos of x, cos of x। So your correct answer should be dy by du equals to 1 by cos of x into 1 plus x square। Is it clear for everyone? या प्रत्युष, now it's correct। आया समझ में सभी को क्या? सभी को दिख भी रहा होगा। तो इस तरह से आपको करने को मिल सकता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को मिल सकता है आपको। तो आपको क्या करना होगा, देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको हमेशा y मानिएगा। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको सिर्फ और सिर्फ y मानेंगे, और जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके y के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसको y नहीं मानना है भाई। ठीक है, ये एक बेसिक्स हम लोग ध्यान देते हैं कि लोग dy बाई dx या dy बाई समथिंग बोलते हैं। सो ये आपको ये ध्यान भी देना है कि उनका इमोशंस जो है हर्ट ना हो भाई। इमोशंस क्या है, टीचर जुड़े हैं y के साथ कि भाई आप dy बाई समथिंग लिखे, dy बाई dx, dy बाई du, dy बाई dv, तो आपको उनके इमोशंस के साथ भी खेलना नहीं है। सो कीप इन माइंड, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है राइट इट एज y, एंड जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है u नहीं मानेंगे, u के साथ आपको दुश्मनी है, v मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यू कैन नॉट राइट इट एज y। ओके, समझ में आ रहा है? सो यू शुड नॉट प्ले विद देयर इमोशंस एज वेल, उनको भी ध्यान में रखना है। और ध्यान रखिए कि यू भी या टी मानिए, ऐसा ही मानिए, ए बी सी ऐसा मत मान लीजिएगा, बिकॉज एक ये भी फंडा बना हुआ है कि ए बी सी को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान रहे ये सब चीज। सो हमेशा u मान लीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा, या ज्यादा v मान लीजिए। ठीक है, u v w मान सकते हैं, z मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं आपको, लिखिए, खेलेंगे तो नुकसान आपका होगा, इतना क्लियर है अनिकेत। ज्यादा होगा कि कम होगा दैट डिपेंड्स अपॉन जिसके साथ आप खेल रहे हैं उनके साथ। ओके अनिकेत, so differentiate sec of 2x with respect to इसमें क्या मान लेते हैं, tan x मान लेते हैं, डिफरेंशिएट sec of 2x with respect to tan of x के साथ, अनिकेत इज इट क्लियर? ज्यादा होगा कि कम होगा? और हो सकता है कहीं नुकसान भी ना हो, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग भाई जानते हो कि भाई लड़का तो सही है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, फाइनली du बाई dv निकाल दिया, क्या दिक्कत है? तो ऐसे लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं होता है, जो लोग जुड़े होते हैं उनके साथ दिक्कत हो जाएगा। गुड, प्रत्युष ने तो आंसर भी कमेंट कर दिया।
सबसे पहले आंसर तुम्हारा ही आता है प्रत्युष, क्या बात है। टैलेंट। देखिए क्लास में वही क्लास सबसे अच्छा होता है जहां पर आपका एक कॉम्पिटिटर हो, ऑलरेडी सबसे पहले आंसर कमेंट करता हो, तो दूसरे के लिए हो जाता है कि भाई हमको उससे पहले कमेंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आंसर सबसे पहले कर रहा है तो उसके साथ हमारा दुश्मनी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपके साथ वो पोटेंशियल होना चाहिए कि नहीं हम उसको compete करेंगे। ठीक है भाई। अनिकेत गलत आंसर है बाबू, इसको मान लीजिए हमने y मान लिया, सेक ऑफ 2x क्या हो जाएगा इसका dy बाई dx जो हो जाएगा, हाँ dy बाई dx, dy बाई dx जो हो गया इसका हो जाएगा सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x तो x के यहाँ पे 2x है, सेक x इंटू टेन x, और x के यहाँ पे 2x है भाई तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, और फिर हम क्या करेंगे इसको u मान लेंगे, tan x को u माना तो du बाई dx जो हमारा होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। सो dy बाई du जो आपका होगा दैट शुड बी dy बाई dx अपॉन du बाई dx, and this dy by dx should be 2 sec of 2x tan of 2x divided by sec square x। ध्यान रहे ये sec x कैंसिल नहीं होगा भाई, sec of 2x है वो। अनिकेत गलत आंसर है बाबू। सर वहाँ पे 10 2x क्यों होगा? देखो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है, 10x। ठीक है, sec x इंटू 10x, तो x के प्लेस पर वही 2x है तो 2x पुट कर दिया सब जगह, इसीलिए तो बाद में हमने 2x का फिर से अलग से डिफरेंशिएशन किया है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो 2 कर दिया, कंपोजिशन लगाया हमने वहां पे, कंपोजिशन किया हुआ है, sec x में 2x का हमने कंपोजिशन किया हुआ है। ठीक है भाई, तो आई थिंक सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गौरव, अंकित, अंकित आपका भी आंसर गलत है बाबू, आपने 2 आंसर आई थिंक दिया हुआ है, गलत आंसर है वो। ठीक है, ओके, सो आई थिंक सभी लोग को क्लियर था। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जंप करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? ओके, बाय बाय एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम भी 2 तरह के होंगे, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉलिस मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलिस थ्योरम एक्चुअली हम लोग बोलते हैं उसको। ओके, बाय बाय एवरीवन।